रमेश सर में स्वागत है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण। जी हाँ, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है। ये कानूनी अधिकार मिल गया है और ये कानूनी अधिकार देने वाला सबसे पहला राज्य है वो उत्तराखंड। जी हाँ, 2006 से लंबित मामला था। 2006 में एनडी तिवारी सरकार ने इसको कानूनी रूप देने का प्रयास किया था, मगर किसी कानूनी अड़चनों के कारण वो हो नहीं पाया और फाइनली अब यह सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है। 30% अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे महिलाओं को 30% 36 आरक्षण देने के विधेयक पर राज्यपाल ने अंतिम मोहर लगा दी है। और इसको आप थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंगलवार को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिलाओं को अब सरकारी नौकरियों में 30% 36 आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, यही मामला 33% आरक्षण का संसद में लटका हुआ है। आज तक कानूनी रूप नहीं मिल पाया है, परंतु देश में सबसे पहला ये आरक्षण का जो बिल है, इसको पास करने वाला, इसको कानूनी मोहर लगाने वाला और कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसकी इस फैसले के अन्य बहुत सारे मायने होंगे। अगल बगल के जो राज्य हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा और हिंदी भाषी जितने राज्य हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा इस कानून का, और देश में भी प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत ही समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, बहुत ही बेहतर कदम है। हम लोगों को खुले मन से इसका स्वागत करना चाहिए। सबसे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही विचारणीय और बहुत ही दिनों से इस मामले को देखा समझा जा रहा था कि कब ऐसी चीज़ हो, और ऐसा फाइनली हुआ है। इस गवर्नमेंट ने आगे आके ये कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा में बिल को सर्वसम्मत पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल ने मंजूरी मिली थी। राज्यभर में ज़्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई है, लेकिन महिला से 36 आरक्षण बिल विचाराधीन रहा। राज्यभवन ने विधेयकों को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधिक विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इसके कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में 1 महीने का समय लग गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये मुख्यमंत्री हैं, धामी ने पिछले दिनों महिला 36 आरक्षण कानून के जल्द लागू होने के संकेत दिए थे। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल की मंजूरी के साथ विधेयक विधायी विभाग को भेज दिया गया है। एनडी तिवारी सरकार ने किया था आदेश। राज्य सरकार को नौकरियों में आरक्षण की महिलाओं को 30% 36 आरक्षण के लिए कांग्रेस के एनडी तिवारी सरकार ने 24 जुलाई 2006 को आदेश जारी किया था। याचिका ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया था कि राज्य सरकार के पास राज्य के निवास स्थान पर आधारित आरक्षण प्रदान करने की शक्ति नहीं है। भारत का संविधान केवल संसद को अधिवास के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति देता है। राज्य सरकार का वर्ष 2006 का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19 के और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, ऐसा बोल करके इस पर रोक लगा दी गई थी, परंतु फाइनली ये निर्णय हो गया और बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है और बीएड वर्सेज डीएलएड को लेकर के है। बीएड वर्सेज डीएलएड की जो सुनवाई इस समय शुरू हो रही है, प्रारंभ हो गई है। लंच के बाद फिर से ये लगा हुआ था और सुबह से ही इस मामले पे मैं नज़र बनाए रखा हूँ। तो अभी जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं अच्छी, आज मतलब ये इस बीएड वर्सेज डीएलएड पे कुछ न कुछ ज़रूर निकल के सामने आएगा पॉजिटिव, और हो सकता है कि ये आज या कल में ही कुछ ना कुछ संकेत मिलेंगे कि इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। कि काफ़ी लंबे समय से बीएड वर्सेज डीएलएड का मामला चल रहा है। तो जैसे कोई ऐसी इससे संबंधित आती है कोई ऑथेंटिक अपडेट, बेहतर अपडेट, तो ऑथेंटिक अपडेट तो आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत ही सूचित कर दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। यूपी टीजीटी पीजीटी का जो अब ये परीक्षा अब मार्च में नहीं होगी, अप्रैल में अध्यक्ष रिटायर होने वाले हैं, तो इसलिए ये परीक्षा मार्च अप्रैल में नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि मार्च में ही अब ये यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इस वजह से ये 26 जनवरी को ये कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो इसलिए मार्च और फरवरी, मार्च, अप्रैल इन तीनों महीने में परीक्षा नहीं होने वाली है। इसके बाद अगर कोई दबाव बनाया जाता है
तो इसमें कुछ हो सकता है। सरकार अगर छात्र दबाव बनाए, 58,67,000 छात्र फरवरी और मार्च में परीक्षा देंगे यूपी बोर्ड की, तो इस बीच में एग्ज़ाम नहीं होगा यूपी टीजीटी पीजीटी का। अध्यक्ष अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे और सदस्यों की तो खाना पूर्ति वैसे भी है ही नहीं, एक भी सदस्य नहीं है। तो देखते हैं कि अगर अनशन लगातार चल ही रहा है, देखते हैं छात्र अगर इस चीज़ को समझ में आ रखते हैं तो क्या दबाव बना पाते हैं और अध्यक्ष से और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा से क्या चीज़ें वार्ता होती है और क्या चीज़ें अगर कुछ दबाव अच्छी तरीके से बना पाते हैं तो जो लंबित भर्तियां हैं उन पर भी कुछ पॉजिटिव निर्णय आ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव बयान आ सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी ने आज सुबह ही बहुत बेहतर तरीके से पूरा डिटेल में बताया है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और पेट रिजल्ट पे बात करेंगे, 32,000 नौकरियां और यूपी लेखपाल लेटेस्ट अपडेट, इस पर हम लोग भी बात करेंगे। तो अभी लंबित भर्तियों में आप यहाँ देख लीजिए 32,000, अगर लंबित भर्तियाँ पूरी हो जाती हैं तो 32,000 युवाओं को यूपी ट्रिपल एससी रोजगार प्रदान करेगी। 14,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी है। इसमें कौन कौन से पद आएंगे आप लोग ये जान लीजिए। आयोग जल्द ही 14,000 से अधिक ज़्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसमें कनिष्ठ सहायक के 5,000 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के 5,000 पद हैं, कृषि प्राविधिक के 3500 पद हैं, गन्ना पर्यवेक्षक के 950 पद हैं, ग्राम विकास अधिकारी के 2100 पद हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के 2500 पद हैं और जल्द ही पीटी 2022 का रिजल्ट आने वाला है। जनवरी के अंत तक ये भी रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए इन परीक्षाओं की जेई के 489 ये और जेई 1477 ये जो रिजल्ट लटके हुए हैं ये भी आ जाएंगे और 8,000 जो 85 पद लेखपाल थे वो भी, उनका भी रिजल्ट परिणाम आने की जल्दी ही ये परिणाम आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इसमें एक विज्ञापन आने वाला था 4,400 मतलब 4500 लेखपाल पदों का, वो गायब हो गया। उसमें कुछ त्रुटि होने का, कुछ विज्ञापन लेकर कुछ मतलब त्रुटि हुई है, इस वजह से उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया, वापस कर दिया गया है। तो वो विज्ञापन नहीं आएगा, वो जो 4500 पदों का लेखपाल का पद जो विज्ञापन आना था वो नहीं आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए मार्च से अप्रैल तक 12,709 पदों पर भर्ती परिणाम यूपी ट्रिपल एससी जारी करेगा। उत्तर प्रदेश नियुक्ति चयन आयोग के 2015 से लंबित 12,709 पदों पर भर्ती के परिणाम जारी करने की कवायद भी तेज कर दी है। इन भर्तियों के परिणाम मार्च अप्रैल तक जारी हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए अगर ये सब कुछ ठीक रहा जैसा बताया गया है तो लगभग 32,000 युवाओं को यूपी ट्रिपल एससी नौकरी दे सकती है 2 से 3 महीनों में। और चुनावी स्टंट भी शुरू हो गया है और लंबित 5,177 पदों पर भर्ती अप्रैल के बाद फिर से होगी। जो लंबित है 5,172 पदों की भर्ती वो अप्रैल के बाद भी होगी, ऐसा अध्यक्ष महोदय ने बताया है। तो आप समझ सकते हैं ये रही अभी की महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट। ये देख लीजिए ये मामला है जो आज बीएड वर्सेस डीएलएड का है। राजस्थान 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है याचिका। लंबे समय से विचाराधीन याचिका पर कल हो सकती है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के समक्ष ये मामला है और लगभग है और ये जो सुनवाई वो भी चल भी रही है। जैसी कोई अथेंटिक अपडेट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत ही सूचित कर दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।